ये कहले शिवरात्रि व्रत वैष्णवर कृत कि ना से विषय अनेक सन्देह उपस्थित है। वैष्णव मान शिवरात्रि व्रत करेंगे कि ना बड़ा सन्देह होती। प्रभुपाद उद्धृत कर हरिभक्ति विलासरू शिवरात्र व्रतम इदम जो श्लोक कहगला यद्यपि आवश्यक न ही वैष्णवान तथापि अत्र सदाचार विलिख्यते। कहले शिवरात्रि व्रत ऐकांतिक वैष्णव कृत्य ना हेले मध्य सदाचार प्रसंग में यही स्थल शिवरात्रि व्यवस्था लिखित हो। ऐकांतिक भक्त को माने जो माने कृष्ण विष्णु को बिना किसी जानती अन्य चिंतयंत मान कहगला से कृत्य नुहे तथापि समस्त समस्त पाई कहगला सदाचार प्रसंग कहुई मान व्यवस्था अच्छी से ग्रंथर अन्य स्थल कहुई श्रीकृष्ण प्रीतिर ही कृष्ण प्रिय शंभुंकर व्रत पालन कर्तव्य को निर्धारित कराई। कृष्णकर प्रीति कृष्ण प्रीति शंभुंकर व्रत करिया दरकार क्या ये परम भक्त ये परम वैष्णव हिसाब से व्रत करा तांकर इष्ट भगवान विष्णु व कृष्ण को प्रसन्न करने ये हूँ आमर वैष्णव मत शिव व्रतर विधान। ये स्वतंत्र रूप शिव को पूजा करा जाए जो माने वैष्णव धारा दीक्षित स्वतंत्र शिव उपासना व्यवस्था ना एत विशेष सिद्धांत जे सिद्धांत जान शिव और विष्णुकर तत्व विचार कथा एकांत कर शिव किए विष्णु किए विष्णु तत्व शिव तत्व कौन एक कथा जानिले जड़े बुझीपर शिव व्रतर महात्म्य कौन जानी करिया दरकार। तेणु कहते शिव विष्णु तत्व विचार कले शिवव्रत पालन कर्तव्य अकर्तव्य निर्णीत हो प्रसंग में प्रभुपाद उठे टपिक उठे शिव विष्णु तत्वटा को जानिले आम कर्तव्य कौन अकर्तव्य कौन बुझीपर। ऐकांतिक विष्णु भक्तगण विष्णु व्यतीत स्वतंत्र भाव में अन्य कौन देवता उपासना करती। प्रथम कथा ऐकांतिक विष्णु भक्त जो माने विष्णु कृष्ण छड़ा किसी जानती अनन्य भाव में सर्वक्षण सर्वांतकरण सर्वदा जो माने कृष्णकर चिंतन सेवार रत से माने कृष्ण छड़ा अन्य किसी जानती से अन्य कार देवतार पूजा से करती। प्रथम कथा सेमानकर प्रति कौन प्रकार अवज्ञा प्रश्न करती पूजा भी करती और देवता को अवज्ञा करती अवमानना करती असम्मान करती। अनन्य भाव में कृष्ण को पूजा करती वैष्णव माने विष्णु को पूजा करती किंतु अन्य देवता को स्वतंत्र रूप से पूजा करती किंतु अवमानना भी करती अवहेला भी करती अवज्ञा भी करती। से विष्णु को एकमात्र परमेश्वर जानी शिवादि देवता को विष्णुकर अधीन दास ज्ञान यथार्थ सम्मान करता। यहाँ वैष्णवचित व्यवहार एम कौन करते विष्णु को ही एकमात्र परमेश्वर मूल पुरुष सी आर अधीन होती शंकर आदि देवता मान यही भाव में माने सम्मान करती अन्य देवादेवी को। ए प्रसंग में जीव गोसाई प्रभु भक्ति संदर्भ में उठे कथा क्रम टीकार विष्णु धर्मोत्तर गोटे उपाख्यान उठे कहले विश्वक्सेन बोली जन ब्राह्मण थे से ब्राह्मण कौन देवता कौन कले परिभ्रमण करने बुलिले से परिव्राज भाव से पृथ्वी पर्यटन से करुले दिने कौन होती कौन से गोटे जंगल वन समय को आसीगले से जंगल निकट बसचन से यही समय जंगल निकट जो ग्राम थिला से ग्रामर मुख्य जी अध्यक्ष तार पुत्र आसी पहुँचे सीठी सी आसी देखले पचारे किए तुम्हें ये कहले मो ब्राह्मण कहले परिचय देले कुआड़े बोलच ना भ्रमण कर बसी अच्छा से अध्यक्ष गाँ मुखियार पुओ कहते देख विप्रदेव मोर बर्तमान शिर पीड़ा हो मस्तक मान बेस पेन हो तुम्हें मो आज शिव पूजा कर दियो शिवरात्र तिथि थिला बोधे कहले मो आज शिवंकर पूजा कर दियो। ये ब्राह्मण चिंता कले अरे मु तो ऐकांतिक विष्णु भक्त मु तो विष्णु छड़ा आकार उपासना करेनी ये मत बाध्य कर कौन शिव पूजा करने ये द्विधार पड़गले ये करी कि नहीं शेष कहले ना विष्णु छड़ा आम क्या पूजा करूँ से ब्राह्मण से जो अध्यक्ष गाँ मुखियार पुओ उत्क्षिप्त हो गले कहले तुम कर ना तुम शिर छेदन कर खड़ग बाहर कले खंडा बाहर कले
तुम कर ना तुम मुंड काटिदेवी ये चिंता कले हाथ में मरिया अपेक्षा बर किसी गोटे विचार कर पदक्षेप ना भल किसी समय नीरव रहीगले तापर गले पूजा करने शिव को पूजा कर बस किंतु ये विचार कले ये कहले मु तो भगवान विष्णु की पूजा करे कृष्ण की पूजा करे शिव को कि भाव पूजा करी तापर से तत्व कथा विचार कले शिव हो से कहते सी कहले देख शिव को कहते आपण तो हे रुद्रद्रे प्रलयर आपण मूल प्रलयर कारण आपण प्रलयर कारण तेणु तमो वर्धनकारी बोली आपण तमोमय तम गुण जो कहला तम गुण वर्धनकारी आप तमोमय कहगला तापर कहते किंतु तामस दैत्यगण को संहारक तमभंजनकारी बोली नृसिंहदेव एपटे देखिले नृसिंहदेव होचंदी तामस दैत्य वर्धनकारी हिरण्यकश्यप बद्ध कले आ कहला तम भंजनकारी तम गुण को जी भंजन करती माने नष्ट करती से जो नृसिंहदेव निजर भजन प्रदर्शनार्थे तमराशि दूर करी से स्थान उदित होती नृसिंहदेव उपासना कले से कौन कर तम गुण को नष्ट करती आउ विशेषकर प्रकट हो जाती यही प्रकार भावी रुद्रमूर्तिर अधिष्ठान सत्य से कौन कले रुद्र उपासक तम भंजनार्थ रुद्र जो मैंने शिवंकर उपासना करुँच से उपासक मानकर जो तमगुण अच्छी से तमगुण को नष्ट करने ये ब्राह्मण देवता कौन कले रुद्र को पूजा कर नृसिंह मंत्र पूजा कले सिद्धांत देख क्या तम वर्धनकारी होती शंकर जी प्रभुपाद कहले तम भंजनकारी नृसिंहदेव क्या प्रलयर दायित्व दिखाई परम वैष्णव से मना ना प्रलयर दायित्व दिखाई एथि विप्रदेव कौन कले ये जो रुद्रमूर्तिर अधिष्ठान सत्य रुद्र उपासक मानकर तम भंजनार्थे श्री नृसिंहदेव पूजा कले एथि से विप्र कौन कले श्री नृसिंह नमः यही मंत्र पुष्पांजलि देले से रुद्रंकर उपरे जिते यही प्रकार से पुष्पांजलि दौरान ग्राम्यर अधिक पुत्र कौन कर क्रोधाभिष्ट ही पुनर्बार खड़ग उत्तोलन कला से जो से मारिया प्रस्तुत होती से शिवलिंग पर विदीर्ण ही से नृसिंहदेव प्रकट हो गले शिवलिंग पर फाटीगला से रुद्रमूर्ति विदीर्ण से कौन कराला तत् अकस्मात शिवलिंग भेद करिया श्री नृसिंहदेव स्वयं आविर्भूत हेले एवं से ग्राम्य अधिक पुत्र को सपरिकर विनष्ट कले खाली ताकू नहीं परिवार सहित समस्त विनाश करदे तेणु दक्षिण भारत में एवं भी से लिंगस्फोट नृसिंहदेव बोली प्रसिद्धि लाभ कर लिंगस्फोट नृसिंहदेव शिवों लिंगरू जी फटेकी विदीर्ण कर नृसिंहदेव प्रकट होते से प्रकार दक्षिण भारत में अच्छा यही हूँ योग संपद उठे कथा तेणु कनिष्ठ अधिकारी अतत्वज्ञ व्यक्ति पचे वैष्णव प्रवर शिवों प्रति अवज्ञा प्रदर्शन कर नामापराध संचय करे से शास्त्र शिवव्रत कथा कहुई देख सुंदर कथा कहले जो माने कनिष्ठ अधिकारी भक्ति मार्ग में मध्यम उच्च मध्यम कनिष्ठ रही तलस्तर भक्त जो माने कनिष्ठ अधिकारी जो अतत्वज्ञ किसी तत्व किसी जानती जो माने गुरु तत्व कौन प्रकृति तत्व कौन ईश्वर तत्व कौन जीव तत्व कौन किसी जो माने किसी जानती से तलस्तर भक्त मान व्यक्ति मान वैष्णव प्रवर वैष्णव मानकर शिरोमणि जी कि शंकर भगवान शिवों प्रति अवज्ञा से न करेंगे से शास्त्र शिवव्रत कथा कहुई शिवव्रतर विधान कथा कहुई कौ मान जो मैंने अतत्वज्ञ जो मैंने मूढ़ जो मैंने किसी माने कनिष्ठ अधिकारी से माने शिवव्रतर कथा कहुई काले से शिव को अवमानना करेंगे से नाम अपराध हम ये जो से रक्षा करने कथा शास्त्र कहुई श्री विष्णु शिवर यथार्थ तत्व अवगत ना होया जो मैंने स्वतंत्र ईश्वर ज्ञान शिवंकर पूजा अथवा शिवव्रत आदि अनुष्ठान करती से समुद्र श्रीमद भागवत कौन कहते कहले भगवान विष्णु और शिवंकर तत्व को जो मैंने भलरे बुझी ना स्वतंत्र भाव
शिव को स्वतंत्र ईश्वर रूप में जो मैंने पूजा करछन्ति यही ईश्वर बोली भावी जो मैंने पूजा करछन्ति आ शिव व्रत आदि अनुष्ठान करछन्ति सेमानुसार भागवत कहछन्ति भव व्रत धरा जे च तान् समनो व्रतः पाषण्डी नस्ते भवन्तु सशस्त्र परिपन्थिनः कहले भव व्रत धरा जे च तान् समनुव्रतः अर्थात भृगु साप कथने वर्णित होइछे जो माने शिवव्रत धारण करिवे किंबा शिवव्रत धारी गणकर अनुगामी हेबे से सकल व्यक्ति को सर्वशास्त्र प्रति कुलाचारी बोली जानिवे प्रतिकूलाचारी बोली जानिवे सुतरां से माने पाषंडी रूपे गणित हेबे जेतले सतींकर आत्महत्या हैला जेतले दक्ष यज्ञ करुथिले व्रत चलता ना से दक्ष यज्ञ भंग होला से समय सीता पूर्व जो शिव को अवमानना करागला दक्ष शिव अवमानना करते से समय विभिन्न प्रकार सब अभिशाप दिया चलला सब से भृगु भी अभिशाप भृगुशाप कथन एक कथा कहुई शिवंकर दल अभिशाप देइचंती भृगु मध्य से ब्राह्मण वर्ग एमान को अभिशाप देइचंती अभिशाप से चलता गोटे प्रकार लीला चलता से प्रसंग कहुई श्लोक उठे जो मैंने शिवव्रत धारण करेंगे किंबा शिवव्रत धारीगणकर अनुगामी हे शिवव्रत जो मैंने करेंगे शिवव्रत जो मैंने कर जो मैंने अनुगामी हे से व्यक्ति मान को सर्वशास्त्र प्रतिकूल प्रतिकूलाचारी बोली जानवे से अनुकूल नुहे सबू शास्त्र प्रतिकूल भाव विचार कर से पाषंडी कहगला यही श्लोकर क्रमशः कहुई वेद विहितमेवांत्र वेद विहितमेव अत्र भवव्रतमनुद्यते अन्य विहितत्ते पाषंडित्व विधान योगं स्यात् पूर्वत एव पाषंडित्व सिद्धे तस्मात् स्वतंत्रत्वे नैव उपासनामयं दोषः यतश्च तत्रैव तेन श्रीजनार्दनस्य एव वेद मूलतत्व उक्तम कहगला वेद विहित भवव्रतर कथा ही पश्चात कथित होइछि कहीं यही भवव्रत आदि वेद विहित ना होइत ताहेले इहाते भृगु साप प्रभाव पाषंडित विधान संगत होइत ना जेहेतु वेद विधि विरुद्ध शैव तांत्रिक गणकर पाषंडित पूर्व ही सिद्ध होइछे से स्वतंत्र रूप से शिवर उपासना को ये पाषंडित्व दोष है ये जो पाषंडी शब्द लगेले ये कहगला जो माने तांत्रिक भाव में शैव तांत्रिक गणकर पाषंडित्व कहगला जो माने से भाव में शिव को उपासना करछन्ति शिव जे भगवान परम भक्त यही भाव में पूजा करूना जो माने स्वतंत्र रूप से गोटे तंत्रशास्त्र विधान में पूजा करछन्ति किछि प्राप्त होगापाई पाषंडी कहगला से प्रकार उपासना ठीक नुहे कहले वैष्णव ज्ञान रे शिवर उपासना कोनो दोष ना ये कहले पूरा वैष्णव ज्ञान रे कौन सी दोष ना स्वतंत्र भाव में शिव को उपासना करे दोष कहगला किंतु जो परम वैष्णव भाव वैष्णव मान यथासंभव वैष्णव उपर उपासना कर दोष नुहे बरं मंगल कहगला पद्मपुराण में कहुई 10 नाम विराध कहुई शिवस्य श्री विष्णुर यह गुणनामादि सकलं क्रियाभिन्न पश्येत स खलु हरिनाम सहित हरिनामाहितकर अर्थात जे शिवर गुण नाम स्वरूप को श्री विष्णुर नाम गुण स्वरूप होते अभिन्न दर्शन करती से नामापराधी जो मान भावुं शिव जे विष्णु सी विष्णुकर नाम जहाँ शिवंकर नाम ता विष्णुकर गुण जहाँ शिवंकर गुण सा विष्णुकर रूप जहाँ शिवंकर रूपता यही प्रकार समान जो भावुंट से माने नाम अपराधी भगवान को नाम कले सन अपराधी कहगला ये वैष्णव सिद्धांत कहीं शिव भगवान दास कहगला भगवान सेवक से भगवान से तो समान पदवाच्य नहीं ईश्वर मन ना कि परमेश्वर होते ठाकुर जी आमर
এটি कहला शिवर विष्णुर गुणनाम आदि श्री विष्णु होते भिन्न ज्ञान करें अर्थात श्री शिव के विष्णु होते कि स्वतंत्र ईश्वर रूप कल्पना करें तीन हरिनाम अपराधी शिव को जो खाली स्वतंत्र भावुंट से हरिनाम अपराधी कि देखो शिवों भितर नृसिंहदेव प्रकट हो गले यही प्रकार उच्च भावना जो उपासना करते कथा अलग कि शिव जो गोटे स्वतंत्र ईश्वर से सहित विष्णु सहित कौन संबंध ना यही प्रकार ये ही सर्वेश्वरेश्वर यही प्रकार भावी जो पूरा उपासना करती से माने भगवत नाम पाखे अपराध करती। वस्तुतः शिवादि देवतार ईश्वरता परमेश्वर विष्णुर अधीन कहगला शिवादि शिव ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर जिते सब देवता सब अच्छा विभिन्न प्रकार देवादेवी गणेश कार्तिक आज लक्ष्मी जिते सब देवादेवी अच्छा एम सब परमेश्वर भगवान कृष्ण विष्णुकर अधीन एमाने मूल नुहति एम सब अधीन दास सेवक कहगला किंतु मूल सर्वेश्वर होती स्वतंत्र स्वराट होती ठाकुर जी आमर तांकरी अधीनस्थ एम सब जमी मुख्य राष्ट्रपति रहिले अंडर सब मंत्री मंडल सब रहिले से प्रकार विष्णु ही सर्वेश्वरेश्वर तदायत्त वृत्तिकत्व हेतु शास्त्र कौन कौन स्थल शिव विष्णु ऐक्य स्थापित हईल स्वरूप तो तादर अनेक ही सिद्ध ही अच्छे कहीं विष्णुर सहित शिवादि अन्य देवतार साम्य बुद्धिर निंदा ही पद्म पुराण सतता श्रवण करा जाए यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादि दैवतं समत्य नैव विख्येत सपाषण्डी भवे तद्भुव बुझिले नारायण देव को ब्रह्मरुद्र सहित जो मैंने समान भावुंट बा भिन्न भी भावुंट विशेषकर मैंने पाषण्डी कहगला कहीं विष्णु होती सर्वेश्वरेश्वर अतः शास्त्र जो जो स्थान में शिव विष्णुଙ୍କର एका कथा कहुई ऐक्य बोली कहुई से स्थान में तात्पर्य विषय यह जे शुद्ध भक्ता श्री गुरो श्री शिवस्य च भगवता स अभेद दृष्टि तत्प्रियतमे तेनैव जान अर्थात शुद्ध भाव शुद्ध भगवत भक्तगण विष्णु सहित शंभु श्री शुक गुरुदेवर अभेद दर्शन तले से विष्णुर प्रियतम रूपे सिद्धांत करि थांती बेले बेले गोटे शास्त्र विष्णु को शिव को एक बोली कहुई आमर गोसाई आम जीव गोसाई पाद जी आमर आचार्य सी सिद्धांत करी कहते कहले शुद्ध भगवान भक्त माने शुद्ध भक्त जो माने से विष्णु सहित शंभु आ श्री गुरुदेव को अभेद दर्शन स्थल में वर्णन जोड़ी कराऊँगी विष्णुकर प्रियतम रूप से कहुई शुद्ध भक्त मैंने कौन करते जोड़ी जोड़ी विष्णु को और शंकर भगवान को गुरुदेव को अभेद बोली कहुई से अभेद तो अभेद किंतु गुरु आउ गुरुदेव आउ शंकर भगवान एमाने होचंती अधस्तन कहगला एमाने अधीन दास एमाने जमी आम गुरु गुरु वर्णना कराचे गुरु गुरु गुरुभाष्य वर्णना कराए साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तता भाव्यत एव सद्वी किंतु प्रवर्ज प्रिय तस्य कहला सबु शास्त्र गुरु को साक्षात हरि बोली कहुई किंतु गुरु होचंती हरिंकर प्रिय ये प्रिय भक्त ये प्रिय सेवक ये गुरु भगवान नुहति भगवान ही भगवान कृष्ण ही कृष्ण किंतु कृष्ण सदृश पूजा करा दरकार आवश्यक पड़े कृष्ण अधिक पूजा करियो गुरु को किंतु गुरु सेवक भगवान कृष्ण सेव्य भगवान से प्रकार शंकर जी आमर शंकर सेवक भगवान आ विष्णु कृष्ण आमर सेव्य भगवान भागवत कहुई प्रचेता माने कहते कहले हे भगवान आम मैंने ठाकुर कहते हे प्रभु आम मैंने आपणकर प्रिय सखा शिवंकर क्षणकाल संग प्रभाव से शिवंकर टिके संग प्रभाव सुचिकित्सा संसार सुचिकित्सा संसार ये जो संसार आ मृत्यु रूप रोग सद्वैद्य आदि अपना के प्राप्त आपण को प्राप्त हेलु आपण जो भवरोगर बद्य आपण को प्राप्त हेलु
एसब वाक्य आलोचना कले बुझा जाउछे जे शिव विष्णुंकर सर्वत भाव ऐक्य निर्देश करा कखनो शास्त्र उद्दिष्ट विषय होते पारे ना। प्रभुपाद शेष सार कहते शिव को विष्णु को केवल एका स्थान में बसा जाए शास्त्र निर्देश नुहे। शिव शिव स्थान अच्छा विष्णु विष्णु स्थान अच्छा केवल सामान नुहति। महामूर्ख मैंने कहते बर्तमान के कहना कली शिव ही अच्छा केवटी से दिन कहते कली महाराज आपको ठाकुर ने खाली शिव ही अच्छा विचार से केते तो अच्छा जो मैंने देखिए शिव को प्रसाद दे उच्चिष्टा विष्णु को दूसरी केते मारात्मक भूल जे बहुत भूल। बरं विष्णुंकर प्रसाद हो कृष्ण प्रसाद हो राम का प्रसाद हो उच्चिष्ट प्रसाद शिव आस्वादन करने चाहती नियम यहाँ भगवान का कुंजबिहारी के प्रसाद शिव को दवा तार शिव बेसी प्रसन्न है। लिंगराज तो ना हो तो लिंग ईश्वर अच्छा विष्णु अच्छा विष्णु प्रसाद दि जाए कितने वैष्णव पाँच से प्रसाद वर्णना कले शिक्षण अच्छी ना शिक्षण अच्छी ना शिव को शिव चरण अपराध कले तार परिणाम केते भयावह। शिव जन महाभागवत कि दक्ष प्रजापति अहंकार वशतः निजर आसन में बस सी निजक बड़ भावी शशुर बोली आर शिवंकर महत्व बुझीपारे अभिशाप आदि दे विभिन्न प्रकार अभिशाप देदेले। शिव जो भगवत चिंतन अच्छा से बुझीपारे एक द्वितीय कथा शिव जन परम वैष्णव चरण अपराध कले कौन परिणाम कौन हो पूरा ध्वंस होगा पूरा यज्ञ पूरा से अभिशाप होला। तृतीय कथा शिव स्त्री शिवंकर कथा शुणिले सती गोटे उपयुक्त स्वामीर कथा अवमानना कले स्त्री मान कि प्रकार गति होता है सतींकर दाहर बुझा पड़ा बहुत शिक्षण विषय ना। शिव जेहेतु जन भक्त भागवत केवल भक्त भगवान का चरित्र पर खाली भगवान को नुहे भागवत होती भक्त भगवान का चरित्र पर आधारित तेणु शिव परम भक्त हिसाब से चरित्र कीर्तन करा तेणु श्री विष्णु ही एकमात्र परम तत्व विष्णु व्यतीत अन्य कहीं भगवत पदवाच्य होते पारे ना मना कले प्रभुपाद। श्री विष्णु एकमात्र परम तत्व जदि जगत सब परम तत्व किसी गोटे अच्छा से भगवान विष्णु बा कृष्ण जहाँ असमर्थ परा कि अधिक नहीं कि समान नहीं तेणु आसन किए भगवत पदवाच्य हो पार भली अन्य प्रति भगवत शब्द प्रयोग औपचारिक अन्य मानक आम भगवत कथा कहे औपचारिक कहला जमी अन्य मान बापा बोली डाक निजर बापा बापा आया कि अन्य मध्य बापार सम्मान दिए ये औपचारिक गोटे विधान यहाँ बड़ मानक बापा बोली डाक कि निजर जन्मित बापा बापा ना से प्रकार अन्य को मध्य भगवान कह ईश्वर कह कि मूल ईश्वर भगवान विष्णु व कृष्ण ये शास्त्र सिद्धांत। तेणु सर्वेश्वरेश्वर विष्णु मात्र आत्मेर कोटि अंश एक अंश समान महात्मा ब्रह्मरुद्रादित्य नाई खाली कहगला सर्वेश्वर से विष्णु कहगला विष्णु तत्व जो गला तांकर करोड़ अंशर गोटे अंश मत समान हुए नहीं जो ब्रह्मरुद्र विष्णु चिन्मय शक्ति जो कहगला से कोटि कोटि अंश गोटे अंश गोटे चिन्मय चित्कण ब्रह्मरुद्र समान हे तो सन्देह नहीं। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं शपथश्चापि कोटिभिः विष्णु महात्मलेशस्य विभक्तस्य च कोटिधा। विष्णुंकर जो महात्म्य तांको विभक्त करिबा करोड़ रूप में कोटि रूप विष्णु का महात्म्य को कोटि कोटि रूप भाग करिया पुनश्च अनंतधा तस्य पुनश्चापि ही अनंतधा न एकांश सममाहात्म्यं श्रीशेष ब्रह्म शंकर। विष्णुंकर महात्म्यर कोटि अंशर एक अंश मध्य हेनी समान हेनी शिवंकर महात्म्य बा ब्रह्मांकर महात्म्य नाई कहगल बा विष्णुंकर जो महात्म्य अच्छी तार कोटि अंश भाग करिया करोड़ भाग करिया से गोटे अंश मध्य
गोटे अंशर महात्म्य सहित सामान ना शिवंकर महात्म्य और रुद्रंकर माने ब्रह्मांकर महात्म्य बोले विष्णु भगवान कृष्ण केते हाई रे अच्छा देख उच्च स्थान रे कहले विष्णुर पारतम्य और शिवादि देवतार पारतंत्र संबंध श्री भारतादि सर्वस्व इतिहास पुराण श्रुतिर तात्पर्य कह जाइछि महाभारत रे पुराण रे शास्त्र रे विभिन्न कथा कह जाइछि भागवत श्लोक अछि तथापि यद पाद नखावसृष्टं जगद विरिष्टो पहुर्तारहणान्त शेषं पुण्यतान्यतमो मुकुंदा को नाम लोके भगवत पदार्थ कहले जो माने नारे जहाँकर पदनख निःसृत सलिल ब्रह्मा कर्तृक अर्घ्य स्वरूपे प्रदत्त होई शिवर सहित समग्र जगत को पवित्र करछंती एई जगत रे से मुकुंद भिन्न आउ किए भगवत शब्दवाच्य हो पारे अन्यत्र कहला जो भगवान कर पदनख निःसृत सलिल माने जहाँकर चरण प्रक्षालित जल कहला गंगा जो कहला पद नख जहाँकर चरण पदनखरु निःसृत होता सलिल ब्रह्मा कर्तृक अर्घ्य स्वरूपे प्रदत्त होइया शिवर सहित समग्र जगत पवित्र करछंती शिवंग जटारे पड़िला जगत पवित्र कला कहगला जहाँकर भगवान का चरण निश्चित जल ना तो सारा जगत जहाँकर पदनख निःसृत शरीर जगत को पवित्र करुँच से मुकुंद को छड़ा भगवान कृष्ण छड़ा जगत में एमती किए अच्छा भगवत पदवाच्य से सर्वश्रेष्ठ कहगला यच्छानिसृत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिव शिव अभूत भागवत कह जाइछि जो भगवान विष्णुर चरण धौत जल जो भगवान विष्णुंकर चरण धौत जल होते विनिश्रुता सरिश्रेष्ठा गंगार संसार तापनाशक पवित्र सलिल मंत को परिधारण करी शिव शिव स्वरूप ही अछंती जो शरीर को धारण करी मस्तक पर धारण करछंती से शिव स्वरूप हो गले माने मंगल स्वरूप हो गले जो मंगलमय भगवान विष्णुंकर चरण निश्चित जगत पवित्र कारणी से गंगांकर पवित्र जल को मस्तक धारण कला जो शिव महाशिव हो गले बा मंगलमय हो गले आ से भगवान छड़ा किए अच्छा देखुना से गंगा केते 64 कोटी लोक स्नान कला पर महाकुंभ पवित्रता रखाई रिसर्च कले वैज्ञानिक मैंने एत लोक स्नान कला गंगार जल में कौन अपवित्रता नहीं शुद्ध हो अच्छी आ से गंगा जल जहाँ चरण निःसृत से भगवान केते पवित्र नहीं चिंता करिया कथा लोक तो दौड़ गंगा सब कुंभ को जाओ सब जा स्नान कर अरे से जो कुंभर गंगा ही प्रमुख कहगला जो गंगार तिथि पवित्र तिथि स्नान करने समस्त पागलपन से गंगा कार चरण निःसृत होती से मुकुंदकर छड़ा जगत पवित्र कृत्य किए अच्छी ये सिद्धांत आमर चिंता कर सारा दुनिया पागल पूरा गंगा जी मना नहीं पवित्र से कि से जहाँ को मस्तक धारण कर शंकर जी आज पूरा महाकाल होती रुद्र अवतार होती द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट होती आज पूजा पाँच आ जहाँ चरण निश्चित जल ही त्रिभुवन पवित्र कर मुकुंद भगवान केते श्रेष्ठ नाई तांकरी चरण छाड़ी जीव कुआड़े सर्वसिद्धि गोविंद्र चरण बद्रिका जीव की कारण कहते श्री महाभारत रे द्रोण पर्वर शेष शतरुद्र उपाख्यान रे कहा जाइछि शिवंकर पारतम्य विषय रे उल्लेख कहे वस्तुतः तदंतर्जामी परमात्मा के लक्ष्य करे कहा जाइछि महाभारत बेले शिव कथा कहे किंतु परमात्मा उद्देश्य कहा जाना ना पूर्वोक्त शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार विष्णुर पारतम्य सिद्ध एवं विष्णुर सहित शिवर अन्य के प्रतिपादित होइए केते अच्छी तामस पुराण अच्छी राजस तामस पुराण रे विधि रुद्रादिर
पारतम्य कथित गुरु किसी पुराण तीन प्रकार पुराण सात्विक तामस राजस पुराण अच्छी राजसिक पुराण तामसिक पुराण रे ब्रह्मा और रुद्र को बेसी गुरुत्व दि जाइए मूल बोली कहुई किंतु अनन्य भक्तन पर आवश्यक नुहे। सनातन गोस्वामी कहते केते कथा प्रभुपाद उठे उक्त महापुराण रे शिवर संकर्षण उपासक तो प्रसिद्ध अच्छे। पार्वती प्रभुति नवार बुध नारी लैया संकर्षण पूजे शिव उपासक आम चैतन्य लीला कहगला शिव पार्वती के सहित संकर्षण पूजा करते। संकर्षण किए संकर्षण होती संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनुरुद्ध चतुर्व्यूह एम से विष्णुकर चतुर्व्यूह कहगला जो भगवान गोलकपति अच्छा जी तर चतुर्व्यूह रूप में प्रसिद्ध होती बलदेव तत्व ये से संकर्षण उपासना कर किए शंकर पार्वती स्वरूप जिते आमर नित्यानंद चरित्र देखागला मैंने पूजा कर नित्यानंद पूजा कर शंकर जी पार्वती नित्यानंद संकर्षण तत्व बलदेव तत्व जो कहुई। तेणु सनातन गोस्वामी कहते संकर्षण उपासक तो वर्णन कर तार अनुवाद निम्न कहगला आत्मसम महिमान्वित परम शोभाशाली परिषद वर्ग रे परिवृत्त हो महाविभूतियुक्त सुंदर छत्र चामरादि परिच्छद द्वारा मंडित शिव अंतर्जामी श्रीमद संकर्षण देवर पूजार रत हैया गिरीश से स्थान रे विराज करिसंती। गिरीश मान जे कि हमर शंकर भगवान पूजा करने पे उपस्थित कार पूजा करेंगे संकर्षण भगवान कर संकर्षण के बलदेव तत्व कहगला कृष्णकर डाहाण अंगुर जे प्रकाश हो प्रथम विग्रह गोलोक प्रकाश होती तीन तथा संकर्षण देव को निजर अभीष्ट देवता रूप वर्ण कर शंकर का पूजा कले संकर्षण को निजर अभीष्ट देवता रूप पूजा कर पूजा विधान पूर्वक कि अति अद्भुत महिमान विस्तार कर देवर्षि नारद से शिवलोक श्रीमद संकर्षण देवर अर्चनरत तदीय भाव आविष्ट नृत्य परायण और कीर्तन मत महेश्वर्यशाली महादेव को दर्शन करते। नारद जाइए देखी शिवलोक शंकर भगवान संकर्षण को पूजा करी पूरा उदंड नृत्य कर दृश्य दर्शन कले नारद जी मध्य। महादेव जगतर ईश्वर हईल दासरे न्याय नित्य काली प्रेम सहकारी सहस्त्र बदन शेष मूर्ति श्री भगवान को पूजा करी कौन कहगला महादेव जगतर ईश्वर हेले मध्य दास सदृश निज सेवक सदृश सबु बेले प्रेम भाव सहस्त्र बदन जी शेष मूर्ति अनंत देव जो कहगला तांकरी पूजा से करती स्वयं रूप श्रीकृष्णकर वैभव प्रकाश जो श्री बलदेव बा मूल संकर्षण कहगला जो श्रीकृष्ण अच्छा श्रीकृष्णकर गोटे अभिन्न प्रकाश तत्व बाहर प्रकाश से बलदेव कहगला मूल संकर्षण तांकरी पूजा एक ताहारी अंश स्वरूप रुद्रांतर्जामी महासंकर्षण बा प्रथम कृष्ण गोलक बिहारी तांक पाखु आसिले जी कि आमर मूल संकर्षण जो कहगला से बलदेव जो कहुई सी ही चतुर्भुज रूप रहे संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव अनुरुद्ध यही शंकर भगवान से संकर्षण पूजा कर कृष्ण का स्थिति केते उच्च अच्छे देख पहुँची पारे से अरे कृष्ण तो महाराज करते शंकर भगवान भी एंट्री करागलानी गोपी हो पड़ा से गोपीश्वर रूप गोटे कोण रही देखुं खाली बंशी बटे
गोपी रूप रहिले दर्शन कले महाराज सामिल हो पारे केते आमर गोपी मानकर वैष्णव मानकर जो स्थिति केते उच्च रखाई देखो जे रूपे शिवंकर संकर्षण उपासना जेपरी शास्त्र प्रसिद्ध श्रीकृष्णर से रूपे जाम्बवतीर पुत्र जन्य रुद्र आराधना भी महाभारत कहुई उपमन्यु आख्या प्रसिद्ध अच्छी कृष्ण मध्य रुद्र का आराधना करछन्ति शास्त्र बहुत आमर राम मध्य ईश्वर का आराधना करछन्ति रामेश्वर जो कहगला बेले बेले ताकर प्रसिद्धि लाभ करिछि अत रुद्रर हरि उपासना एवं हरिर रुद्र उपासना द्वारा तद उभयर ऐक्य सिद्धांतित होते असूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्तिगणर ए रूप विचार किछु विचित्र नहीं ये प्रभुपाद कहले राम ईश्वर पूजा करछन्ति ईश्वर राम पूजा करछन्ति कृष्ण मध्य रुद्र को पूजा करछन्ति रुद्र मध्य विष्णु पूजा करछन्ति जो मानकर तत्ज्ञान नाई असिद्धांत मूढ़ लोक माने ए दीटा प्रश्न सुनले भाबे ए दी जण समान कि समान नुहे हो समान हम कार्य सिद्धि हासिल करने भगवान गोटे आदर्श देखे जगत आदर्श देखे कार पूजा करिए कार उपासना करिए ताले समति समान कहवा ना समस्ते तेणु कहले असूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्ति असूक्ष्म सूक्ष्म विचार जो मानकर ना जो मानकर तात्विक शास्त्र विचार जो मानकर ना से लोक माने ये प्रकार विचार करते ये दी जन समान रुद्र जी विष्णु सी उभय उभय को पूजा कर विष्णु पूजा कर राम भी पूजा कर अच्छा राम ईश्वर को पूजा कले ईश्वर राम को पूजा कले ईश्वर जमी अर्ध बस ध्यान कर राम के देख ध्यान कर ईश्वर का भगवान को ध्यान कर राम जी कहीं ध्यान करिए ईश्वर शंकर को वस्तुतः स्वभक्त भिन्न सकाम जीव सकलर पक्षे आधिकारिक देवता रुद्रेर उपासना संभावनार्थ संस्थापनार्थ भगवान श्रीहरि स्वकीय रुद्र आराधना करथिले। एडी कौन पाई करथिले जो सकाम भक्त सब अच्छा सकाम जीव माने जो किसी कामना अच्छी जो लोक मैंने किसी कामना पुड़ा बाहे जाओ झीड़ा बाहे जाओ बिजनेसटा हो जाओ बेपार टे बढ़ी चलू फसल टे भल हो बा जते सब प्रकार सब काम विभिन्न प्रकार कामना रही एक कामना युक्त लोक मानकर कल्याण पाई इप्सित कामना को चरितार्थ करने शिवंकर उपासना को ठाकुर जी मध्य शास्त्र में लिपिबद्ध कर निजे शिव उपासना कर जगत को देखे तुम भी जाए पूजा कर तुम कामना अच्छी कि निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत कहला जो कौन सी निजर स्वसुख कामना ना से भगवान को प्रसन्न चाहती से देवता पाखु जीवेनि भगवान की पूजा करें देवता पाखु गले शिव को पाखे प्रणाम कले शिव को यही वर मागे प्रभु तो आपड़ जमी सबकि त्याग करी अनासक्त होकर निश्चिंत भाव में आप एकाग्र भाव में जो कृष्ण को चिंता कर भक्ति प्रदान करते ये मागिया दरकार शिव ना शिव गोटे बढ़िया परिवार तैयारी कर जो परिवार विपरीत धर्म सब अच्छा ना साप अच्छी तापर मूषा अच्छी मयूर अच्छी एपटे नेव तापर वृषभ अच्छा किए क्या पड़ूनी जड़े आसले जड़े दौड़ी पलैया कथा तथापि पूरा शांत वातावरण पूरा कौन पाए शिव सब भगवत चिंतन था शिवंकर आदर्श शिक्षा है जिते सब विपरीत धर्म रही गोटे गृहस्थ जीवन आदर्श देखेले विभिन्न प्रकार दृष्टिकोण रही कि शिव जेहेतु भगवत चिंतन डुबिक अच्छा परिवार शांति अच्छी जगत यह शिक्षा परिवार भितर जो झड़ झंझा हो समस्त जब भगवत चिंतन करते किसी असुविधा नहीं था तेणु परिवार मुख्य संस्थार मुख्य राष्ट्र मुख्य गृहर मुख्य अनुष्ठान मुख्य जो माने सब आध्यात्म चिंतन डुबी रहा दरकार तांकरी प्रभाव रे तांको परिवार तांको संस्था तांको अनुष्ठान तांको देश सुरक्षित संरक्षित हम निहाती या तो नियम शिव शिखी आमको केवे चिंतन करूँ तो खाली शिवरात्रि दिन देख सब शिवरात्रि दिन खाली पड़ा कौन टे खाईदे कौन उपास करिए खाली धोती फुती पकई पाट फाट पिंधिदे पूरा तिलक फिलक मारदे पूरा मंत्र फंत्र पढ़ीदे होगला गोटे दिन व्रत होगला दुनिया कामना थे कौन ए शिव शिव को गड़बड़िया करा कथा ए जो हूँ बर्तमान तामस ना ये जो पूजा
ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କରିକି ସବୁ ତାମସ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ, ରୁଦ୍ରାନ୍ତର୍ଯାମୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପୂଜା କୁହାଯାଇଛି। ତାର ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ମହାଦେବ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ନାମଗୁଳି ଶିବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଠିତ ହୋଇତେ থাকে, ସୁତରାଂ ଉକ୍ତ ନାମ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିବର ପାରତମ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର করতে ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ମହେଶ୍ୱର କୁହାଯାଇଛି, ମହାଦେବ କୁହାଯାଇଛି, ଇଏ ତ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ମହାଦେବ ମାନେ ତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ, ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ମହାଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ତାର ତ ଏଠି ଶିବ ହିଁ ପରତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ନାମରୁ। କିଏ କହିପାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ମହେଶ୍ୱର ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ମହାଦେବ ହେଲା? ତାର ତ ସେ ତ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଏ ଉତ୍ତରରେ ବେଦାନ୍ତ ସାମନ୍ତକ ଏ ପ୍ରକାର ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି। ନନୁ ମହେଶାଦି ସମାଖ୍ୟାୟା ରୁଦ୍ରପାରତମ୍ୟଂ ମନ୍ତବ୍ୟଂ ମୈବଂ ତସ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରାଦି ସମାଖ୍ୟା ତଦ୍ ବୈଫଲ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ସମାଖୈବ ଶକ୍ରସ୍ୟ ତତ୍ ସାଧୟତ୍ ଇଦି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଇତି ଧାତ୍ୱର୍ଥ ପାଠାତ୍ କିଂ ପୁନର୍ମହତ୍ଵ ବିଶେଷିତ୍ୟସୌ ତଦାସୀନ ଈଶ୍ୱରୋତ୍ତଂ ସର୍ବାଭ୍ୟୁପଗତମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମହେଶାଦି ସଂଜ୍ଞାର ମହେନ୍ଦ୍ରାଦି ସଂଜ୍ଞାର ନ୍ୟାୟ ବୈଫଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମହେନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ର ତ ମହାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମହେନ୍ଦ୍ର, ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏଠି। ମହେଶ ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ ମହେଶ ହବ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମହେଶାଦି ସଂଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ରର ପାରତମ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ମହେଶାଦି ସଂଜ୍ଞାର ମହେନ୍ଦ୍ରାଦି ସଂଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ବୈଫଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ বা শতকর্তর উদ্দেশ্যে পঠিত হইয়া থাকে। আবার ইন্দ্র শব্দর ধাতুগত অর্থে দেখা যায় যে ঈদ ধাতুর পরমশ্বর্য, অতএব ইন্দ্র শব্দর আর মহৎ সূচক বিশেষণ নিষ্প্রয়োজন। এটি কথা কহিলে ইন্দ্র শব্দ হচ্ছে যে কি আমার রয়েছে স্বর্গর দেবতা ইন্দ্র, যে কি শতকৃত কুহগলা তাঁর না। ইন্দ্রর অর্থ হচ্ছে পরম ঐশ্বর্য যে কি। তেণু ସେଥିରେ ଆଉ ମହାଶବ୍ଦ ଲଗାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ପରମ୍ପର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଆମ ମହେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦ ହିଁ ନିଷ୍ଫଳ କହିଦେଲେ ଏଠି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ବୈଫଲ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ର ଯେ ପୁରା ବୈଫଲ୍ୟ। ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ତ ସବୁଠୁ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ସେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମହାଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱରତ୍ୱ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଫଳାଧୀନତା ତାହା ଶତମକ ସଂଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଯାଏ। ଦେବରାଜ ସଂଜ୍ଞାର ନ୍ୟାୟ ରୁଦ୍ରର ମହାଦେବ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଜାଣିତେ ହେବ। ଏ ରୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ମହାଦେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦେବ ତ ଦେବ, ମହାଦେବ ନାଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଖାଲି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ ଗୁଣାବତାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଅପର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରାଯାଇତେ ପାରେ ନା। ତିନିଟା ଦେବତା ପ୍ରମୁଖ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତିନି ଦେବତାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା କିଏ, ବଡ଼ କିଏ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା। ଯାଇକି ଭୃଗୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଗୁଣାବତାର, ଏମାନେ ଗୁଣାବତାର। ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ବିଷ୍ଣୁ, ରଜଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମା, ତମ ଗୁଣରେ ଈଶ୍ୱର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ କେବେ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଗଲା, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
किंतु विष्णु एकमात्र तत्व जे कि मायाधीश कहगला मायाधीन नुहति मायार अधीश से मामेज प्रपदंते माया मेतांग तरंते ये गीतोक्त वाक्य अनुसार एकमात्र विष्णुर उपासना ते मायातम हित मुक्ति लाभ हो एकमात्र भगवान कृष्ण उपासना कले ही जड़े मायारू उद्धार हो पार ना कौन सी देवतार उपासना कले मायारू उद्धार हो पार शक्ति कारण है से तो माया भर जड़ित होती कौन उद्धार करेंगे कि आदर्श को अनुसरण करवा से जो उपदेश देते ग्रहण करवा कि स्वतंत्र रूप से पूजार आवश्यक ना से स्वतंत्र भाव अन्यर उपासना रे आत्मपद वा निरवर्त संसार लाभ होता है स्वतंत्र रूप जो पूजा कर नरकाभिमुखी संसार ही प्राप्त हो प्रायतः लोक शिव को पूजा कर किसी भौतिक वस्तु पाइबा प्राय लोक शिव को पूजा कर उद्धार कि चाहते ना तेणु प्रभुपाद कहले ये स्वतंत्र भाव जो मैंने अन्यर उपासना कर निरवर्त संसार लाभ ही होता है ये निरवर्त संसार जोड़े नरकाभिमुखी जो संसार गति कर संसार मिल कि संसार उद्धार एकमात्र मायार अधीश्वर भगवान को पूजा करिया दरकार कृष्ण को मध्यमुनि कहते गीता भाष्य तत्रैव शिवं प्रति मार्कंडेय वचनम शिवं प्रति मार्कंडकर वचन संसार नव निमग्न इदानी मुक्तिमेश्यम इत्यादि पाद्मेश्वय मार्कंडेय कथा प्रसंगे शिव सान्निध्य विष्णुरेव मुक्तिमाह अहं भोग प्रद्य वत्स मोक्षदस्त जनार्दन शिवर प्रति मार्कंडेय उक्ति मार्कंडेय शिव को कहले मु संसार अन्नवर निमग्न मार्कंड कह शिव को मु संसार सागर निमग्न संप्रति ताहाठारु मुक्ति बासना करुछि एई शिव मार्कंडेय कथा प्रसंग रे शिव को निषेध करी विष्णु होते मुक्ति लाभर कथा श्री पद्म पुराण रे ए रूप लिखित अछि अर्थात शिव मार्कंडेय के शिव मार्कंडेय कहते हे वत्स आमी भोग प्रदान करते पारी मुक्तिदाता एकमात्र जनार्दन शिव कहते मार्कंडेय शिव कहते मार्कंडेय प्रश्न कले शिव को मुझे संसार सागर उद्धार चाहूँगी मुक्ति आपन कृपा करी कहतु से शिव कहले मु भोग प्रदान करी जी जहाँ मागिला देदी टंका दरकार गाड़ी दरकार बाहागर दरकार सब सेटिंग कर दी मुझे सब देदी कहदे किंतु उद्धार करें उद्धार करता एकमात्र जनार्दन स्वयं शंकर जी कहते शिव बास मैंने शुणिया दरकार यहाँ हे वत्स आमी भोग प्रदान करते पारी मु तुमको भोग दे पारि मुक्तिदाता एकमात्र जनार्दन यह द्वारा शिव विष्णुर अनैक्य मुक्ति दातृत्व हेतु विष्णुर श्रेष्ठता प्रतिपाद आ द्वारा विष्णुर श्रेष्ठता प्रतिपाद है कहीं विष्णु ही मुक्तिदाता मुकुंद जे मुक्ति ददाती जस शिव मुक्ति दे पारती ये प्रमाण है ये प्रसिद्ध अच्छी जे काशीते शिव मुमूर्षु जीवगण कर्णे तारक ब्रह्म हरिनाम श्रवण करे मुक्ति प्रदान करे या तो श्री विष्णुर पारतम्य वो मुक्तिदाता तो सिद्ध है बेले बेले अच्छी काशी मध्य गोटे मुमूर्षु जीवगण को कर्ण तारक ब्रह्म हरिनाम शुणी से शिव मंत्र शुणी ना सी शिव जो मुमूर्ष होता जो मरिया जाऊला जो जीव काशी रे ता कान रे कौन शुणिले महामंत्र शुणिले हरिनाम करें तद्वारा तार मुक्ति होता सी तो शिव समर्थ निज मंत्र शुणिले जेहेतु शिव जन परम वैष्णव एपाई से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे नाम नाम अभिन्नतम भगवान का नाम जे भगवान नामी सी जे ग्रंथकर्ता चाहे समत स्थापित शास्त्र सहज अर्थ नहेता होते बेले बेले ग्रंथकर्ता माने निज जो मत लिखापी चाहती कि शास्त्र से प्रकृत अर्थ नुहे श्री गौर सुंदर ये जो वाक्य ए जनागला संकीर्ण बुद्धि असत सांप्रदायिक गण अधिरोहवाद अवलंबने शास्त्र प्रकृत तात्पर्य अवगत हो पारती महापुर कथा कहते जे ग्रंथकर्ता चाहे समत स्थापित ग्रंथकर्ता जे ग्रंथ लिखो जे निजर मतरक स्थापन करने चाहिए शास्त्र सहज अर्थ नहीं ता होते शास्त्र अर्थ से किसी बुझीपार ता लेखारू किसी अर्थ बुझी हेन शास्त्र
कौन है संकीर्ण बुद्धि असत संप्रदाय जो मैंने सत संप्रदाय नुहति असत संप्रदाय जो मैंने अन्य धर्मावलंबी अच्छा असत संप्रदाय जो बुद्धि संकीर्ण छोट व्यापक नुहे से कौन करती अधीरवाद अवलंबन शास्त्र प्रकृत तात्पर्य अवगत हो पारे से कौन अवरोहवाद नहीं माने परंपरा धारा से आसती निजे निजे उठा चेष्टा करते आरोहवाद जो कहगला निजे निजे स्वतंत्र भाव उठा चाहती तेणु अवरोहवाद बा गुरु परंपरा क्रमे शास्त्र तात्पर्य अवगत हो जाए ये शास्त्र तत्व कि बुझब अवरोहवाद गुरु परंपरा गुरु पाखर शुणा पाखर शुणा गुरु शिष्य परंपरा आमर ये शास्त्र सिद्धांत ये जड़े निजे चेष्टा करी को गुरु पर आश्रित हेनी निजे निजे किसी गोटे कर लोक शिखेब यहाँ ता द्वारा से शास्त्र सिद्धांत नुहे तेणु परंपरा भाव सब सिद्धांत आसे सब गुरु कृपार आसे सब अवरोहवाद को अवरोह मान गड़ी गड़ी जोड़ा आसो विष्णु तत्व निर्णय प्रत्यक्ष अनुमान आदि कखनो प्रमाण स्वरूप गृहीत होते पारे ना विष्णु तत्व को बुझाऊे प्रत्यक्ष जहाँ न देख गुरु नईने ताहा कि विश्व कौन कर जहाँ न देख दुई नईने ताहा कि विश्वास करे गुरु वचन जो कहला तो कौच कहना आखिरी न देखा यहाँ प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष माने सचक्षुरे देख अनुमान कर द्वारा विष्णु तत्व बुझी हेनी बरं गुरु परंपरा धारा रे जो शरणागत होती गुरु वर पाखे से अहित कृपार शास्त्र सिद्धांत हृदय प्रकट हम बुझीपारे से अनुमान द्वारा प्रत्यक्ष आदि ये जो प्रमाण द्वारा केवल विष्णु तत्व को आम निर्णय करें शास्त्र मूल विष्णुर परतत्व साधित हुए शास्त्र रे विष्णु को जे परम तत्व बोली वर्णना करा जायछि शास्त्र बोले कौन अनाथ अनार्स बा पौरुष ग्रंथ बुझते हुए ना शास्त्र कहा के बोले वो की ताहा व्यक्त करते गया श्रीमन मध्यमुनि ब्रह्मसूत्र कहते शास्त्र क्या कहुए शास्त्र अर्थ ना जी जहाँ लिखिदेला निजर इच्छा अनुसार सब निजर इप्सित इच्छा को चरितार्थ करने जो मैंने सब मन इच्छा किसी लिखिदे से सब शास्त्र नुहे कहले ऋक् यजुः साम अथर्व ये चारि वेद महाभारत वेदार्थ निर्णयक वेद भिन्न पंचरात्र और मूल रामायण यही सकल शास्त्र बोली अभिहित हुए याद अनुकूल जे सकल शब्द प्रमाण ता शास्त्र मध्य परिगणित एतद व्यत जो समस्त ग्रंथ ता शास्त्र ने ये परंतु कुवर्त्म स्वरूप सिद्धांत कथा उठिले ब्रह्मसूत्र आमर मध्यमुनि कहते ऋग् यजुः साम अथर्वाश्च भारतं पंचरात्रकम मूल रामायणं चैव शास्त्रम इति अभिधीयते यच्च अनुकूलम एतस्य तच्च शास्त्रं प्रकृतितं ततो अन्य ग्रंथ विस्तार नैव शास्त्रं कुर्वर्त्म अन्य शास्त्र को शास्त्र कहा जाएनि कौन कौन कहला चारि वेद महाभारत आ वेद जो पंचरात्र जो कहगला वेद भिन्न मूल रामायण एसु ए भागवत वेदर प्रकृत अर्थ ना वेदांत भाष्यर तेणु ए भितर भागवत अच्छा भागवत स्वयं भगवान के स्वरूप कहगला भागवत तो शास्त्र कहवा ना भागवत साक्षात शास्त्रीय माने कहगला भगवान शब्दरूप कलेवर सी तेणु यही सब को शास्त्र कहगला ये शास्त्र अनुगत जो शास्त्र को शास्त्र कह बाकी सब कुपथ कुमार्ग देखा अन्य शास्त्र सब तेणु पुराणादि शास्त्र बहुविध और ताहार कौन अंश विष्णु महात्म्य अधिक रूप वर्णित होती कौन अंश दुर्गा बा गणेश शिवंक देवतार महात्म्य अधिक कीर्तित कराई ये समस्त विभिन्न वाक्यर समाधान कि उपाय करहब पचारे प्रश्न उठे पुराण तो अनेक प्रकार पुराण अच्छी को पुराण शास्त्र कहुई विष्णु को महात्म्य कथा कहुई अधिक रूप से कौटी कौटी शिवंकर कौटी गणेशंकर कौटी दुर्गांकर कौटी ये सब देवता मान महत्व वर्णना कर समाधान केमती करवा शास्त्रकार माने कहते कुर्म पुराण रे कहुई असंख्यातस्तथा कल्पा ब्रह्म विष्णु शिवात्मका कथिता ही पुराणेषु मुनिभिः काल चिंतकै
सात्विकेषु च कल्पेषु महात्माम् अधिकं हरेः तामसेषु शिवशक्तं राजसेषु प्रजापतिरिति। मुनिगण पुराण सकल को असंख्य कल्प व तत्कालीय ब्रह्मा विष्णु शिव महात्मा सम्मानित व संबलित विविध कथार आलोचना करिसेंती। तन्मध्य सात्विक कल्परे श्री हरिर महात्म्य, तामस कल्परे शिवर, राजस कल्परे ब्रह्मार महात्म्य अधिकतर भाव कीर्तित होई थाके। अन्यत्र कथित होइछे जे तामस और राजस पुराण आदि रे शिव अग्नि ब्रह्मादि नाना देवादेवीर महात्म्य कथित होइछि, किंतु वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद रे रामायण रे पुराण रे महाभारत रे आरंभ और शेष रे हरि कथा ही कह जाइछि। विभिन्न प्रकार जिते तमकल्प राजकल्प माने जिते तमगुण अधिक हम, रजगुण प्रभाव अधिक हम, सत्वगुण अधिक, से अनुसार शास्त्र भी बेले बेले प्रचलित होती जगत रे। किंतु प्रामाणिक शास्त्र जो कहगला ये जो केतुरा कहले वेद रामायण चैव पुराणे भारते तथा आद्यवन्ते च मध्ये हरि सर्वत्र गीयते। ये हरिवंश वाक्य ये एतिर सर्वशास्त्र तात्पर्य रूप से श्री हरिंकर अखिल वेद और वेदार्थ निर्णयक स्मृति और पुराण दि एकमात्र वेद्य कहगला। सबु शास्त्र तात्पर्य होचंती हरिंकर विषय ही कीर्तित हवा दरकार। इस स्थल वेद उपनिषद मूल रामायण महाभारत पंचरात्र महापुराण श्री भागवतर वचन उद्धार करी शिव विष्णुर यथार्थ तत्व सुमीमांसित होइछि। एथि प्रभुपाद उठेले विभिन्न प्रकार पुराण संग्रह कर संग्रह करी सब कथा आहरी कहते बाबा बड़ लंबा तांकर सब पुराण नहीं आसती वेद रु उपनिषद रु मूल रामायण रु महाभारत रु नारद पंचरात्र महापुराण भागवत रु विभिन्न प्रकार वचन उद्धार कर शिव विष्णुकर जो तत्व आपको मीमांसा कर जाना दरकार वास्तव कि हजार जन्म शिव आराधना कर शिव लोग जीव शिव भक्त हाँ विष्णु भक्त केमती सेमती हाँ शिवकर एकनिष्ठ शिव भक्त जी हम से शिव हजार जन्म धरी कलापर से विष्णु को जीव वैष्णव से शिव कृपार विष्णु भक्त गुरुत्व दिगला। मु कृष्ण सेवा करू ना कहीं 3 दिन का लिखाई थो एटा तो सर आज दीदी आउे काली तो आम शिवरात्रि ना काली पड़द आम शिवरात्रि काली के मु कृष्ण प्रभुपाद उठिले मु कृष्ण सेवा करू ना कहीं कृष्ण सेवा मु कहीं करूँ प्रश्न उठिले आम कौन सेवा करूना कि कृष्ण सेवा चली ना किंतु सेवा भली सेवा होनी कहले महत् कृपा व्यतीत किए कृष्ण सेवा करिपार ना उत्तर देले महत् महतर कृपा बिना कोनो कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण भक्ति दूरे था संसार नहीं खाए महत् कृपा जो माने महाभागवत को आगला भगवान कर निष्किंचन अनन्य निष्ठापरायण भक्त जो मान सेमान को कृपा बिना बिना महत पाद रजभिषेक को आगला बरा नैसंग मति स्थावत उरुकर मांगरी प्रहलाद जी उठे ना भगवान को चरण कमल को मति केवल स्पर्श करें विभिन्न अनर्थ सब अच्छी आपको उपशम हम केमती दिन पर्यंत निष्किंचन महाभागत मान चरण निज अभिषेक न करे निष्किंचन महाभागत मान परम वैष्णव मानकर चरणाश्रित नहला पर्यंत से चरण धूल निज अभिषिक्त न कला पर्यंत ये जो विक्षिप्त अशांत विचलित ये मति केवल भगवान को चरण को स्पर्श करें आम तो अनर्थ दूर हेनी तेणु कहले महत् कृपा व्यतीत किए कृष्ण सेवा करें सीधा कृपा व्यतीत जो मैंने निजे निजे किसी ठाकुर गोटे नहीं होती बजार आज हो ना जगन्नाथ बल सुभद्रा मिलूँ बाहर पुरी जो जाऊँ कंडे धरी पलाऊँ घर रखुच्च पूजा कर ठीक अच्छे
କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କଲେ ଭଲ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରେମଟା ମିଳିବନି ସେଥିରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ମହତ୍ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ସେବା ଜଣେ କରିପାରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ନୁହଁ। କୃଷ୍ଣ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ତ କେବଳ ମହତ୍ ପୁରୁଷମାନେ ଦିଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯାହାର ଧନ ସିଏ ଦେବେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଧନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ଯେମିତି ଯାହା ପାଖରେ ଯାହାର ଧନ ଅଛି ସେ ହିଁ ତାକୁ ଜଣକୁ ଦେଇପାରେ, ନଥିବା ଲୋକ ଦେଇପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାଭାଗତମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତି, ଆମେ ସେବା କରିବା। ଜଣେ ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇନଥିବେ, ଏ ଗୁରୁ କୌଣସି ମହତ୍ ପୁରୁଷ ଆଶ୍ରିତ ହେଇନଥିବେ, ପୂଜା କରୁଥିବେ, ତାର କ'ଣ ସଦ୍ଗତି ହେବନି? ନା, କାହିଁକି ହେବନି? ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରି ପୂଜାର ଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମହତ୍ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନାମଭାସ କରିଥିଲେ ଅଜାମିଳ, ସାରା ଜୀବନ ନା ପୁତ୍ର ପୂଜାରେ ସେ ଅଜା ଡାକିଥିଲେ, ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିଥିଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସବୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସଂକେତରେ ଡାକିଲେ ତାର ଫଳ ହେଉଛି ସାଧୁ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଜଣେ ନିଜର ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଉପାସନା ଯଦି କରିବ, ତାର ଫଳ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେବ ତାକୁ। ଏଇ ହେଉଛି ତାର ନିୟମ। ଭଗବାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ନା ଏଇଟା। ବିନା ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବେନି। ପ୍ରମାଣ ନାମଦେବଙ୍କ ଦେଖାଗଲା। ନାମଦେବ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଥିଲେ, କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲେ, ଡାକିଲେ ମାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ଖେଳାଖେଳି ହେଉଥିଲେ, ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଇଏ କହିଲେ ତ ଗୁରୁକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁଁ ତ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ନା ନାଇଁ, କାହିଁକି? ଏଇ ଶରୀରଟା ଦ୍ୱାରା ତୁ ମୋତେ ଲୀଳା କରୁ, ମୋ ସହିତ ବିଳାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର। ସେଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଗୁରୁ ମୁଁ ବିଧାନ କରିଛି, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର, ମହତ୍ ପୁରୁଷ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋ ସହିତ ତମେ ଲୀଳା କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀରଟା ତ ଛାଡ଼ିବ ନା। ଇଏ ତ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କେଉଁଠି ମୋ ଧାମରେ ଲୀଳାବିଳାସ କରିବେ ମୋ ସହିତ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିଏ? ମୋରି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ମହାତ୍ମାମାନେ। ବିଧାନ ଏଇଟା ଭଗବାନ। ତେଣୁ କହିଲେ ମହତ୍ କୃପା ବ୍ୟତୀତ କିଏ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୟୋଜନ କହିଲେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଚରଣ ଆଦୌ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ଉଠେଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଦ ଚରଣ, ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଗଲା। ଲୋକାଲ ଗୁରୁ କଥା କୁହାଯାଏନି, ବା କପୋଳକଳ୍ପିତ ଗୁରୁ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲୋଲୁପ ଏସବୁ ଚରିତାର୍ଥ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୁରୁ କଥା କୁହାଯାଏନି। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଜୀବର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତୋଷାମଦକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କଥା ନ କହି ଯେଉଁମାନେ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାବା ପ୍ରଣାମ ବା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୟୋଜନ କହିଲେ। ତେଣୁ ମହତ୍ କୃପା ବିନା କେବେ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ଦୂରେ ରହୁ, ସଂସାର କ୍ଷୟ ନୁହେଁ। ମହତ୍ କୃପା ବିନା ଭକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଟା କେବଳ ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ନ ପରିଯାଏତେ। ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ମିଳେ। ଭକ୍ତିଟା କୌଣସି ମାର୍କେଟର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଲେନଦେନ କାରବାର କରି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଭକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଇଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କଲେ ହିଁ ଭକ୍ତିଟା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା, ସେମାନଙ୍କର କୃପା, ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ହିଁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଭଲେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଜଣେ ରୁହନ୍ତୁ, ତଥାପି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କାହିଁକିନା ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ନିଜର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହନ୍ତି,
ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଗମ ମାର୍ଗ ସୁଲଭ ମାର୍ଗ ସେମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହି ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ସେଇଠୁ ଆମକୁ ମିଳେ। এই হচ্ছে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ। পাগলা চলো শ্রী রাধে जय शंकर भगवान की। भोले बाबा गीत गुड़ गाते शंकर शिव को गीत किए जान मते गाओ हाँ जा जान गाओ बड़ गलटा अरे